दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। खबर है कि मोदी जी के जो कानून हैं ना, सरकारी कानून, वो बनाते हैं ख़त्म हो जाते हैं, बनाते हैं ख़त्म होते, किसी को नहीं पता है। कई कानून हैं ऐसे, जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी में कम से कम 45 बार अमेंडमेंट हो चुका और अभी आगे और भी होने की उम्मीद है। एक कानून जो उनका था नोटबंदी का, वो तो फ्लॉप हो ही गया। उसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। आतंकवाद ख़त्म नहीं, हमने भी खबर दी है आपको कि आतंकवाद में अब स्थानीय लोग ज़्यादा आने लगे हैं। उसकी वजह भी बताई थी, बाहर से नहीं आ रहे लेकिन स्थानीय आने लगे हैं, यानी कश्मीरी ज़्यादा आतंकवादी हो रहे। इसी तरीके से देश की जनता का काफ़ी नुकसान होता है। आपने देखा होगा CAA आंदोलन चला, NRC उसके साथ जुड़ा, और NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन वो भी जुड़ गया। बड़ा ख़तरनाक कानून था, और जिनमें के बाकी कानून जो है, जो CAA आपको खबर पर बता ही चुके हैं हम कि उसके 8 महीने गुजर जाने के बाद भी उसे कानून फ्रेम नहीं हुए, अभी तक फ्रेम नहीं हुए। आगे क्या होगा, क्योंकि 3 महीने का समय और मांगा इन्होंने। 3 महीने के समय में कैसे क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। वहीं NPR में ये था कि आपको अपने माँ बाप का जन्म तिथि बताना पड़ेगी, वो ज़रूरी हो जाएगी। पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन जो है उसमें जन्म तिथि बताना पड़ेगी, और अमित शाह ने कहा था कि ये अप्लाई होके रहेगा। उसमें काफ़ी अफरा तफरी मची थी। लोग अपनी अपने माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए घूम रहे थे, उनके गांव गए, जाने कहाँ कहाँ गए, बड़ी अफरा तफरी मची थी। और तभी एक नारा चलेगा कि कागज़ नहीं दिखाएंगे, नारा भी चला था उसके ऊपर। काफ़ी अफरा तफरी आई थी, कागज़ नहीं दिखाएंगे ऊपर। उसका हम आपको ब्यौरा देते कि वो उसको किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया, लिस्ट से ही हटा दिया गया, और किसी को पता नहीं चला। जिसको इतना हंगामा हुआ, आंदोलन हुए, लोगों को सजाएं आज तक हो रही हैं, सजाएं उसके ऊपर, जेल में बंद हैं। कई लोगों को इतना नुकसान भरना पड़ रहा है कि उनकी मतलब हालत ख़राब हो गई, ज़मीनें बिक गई हैं, इतना नुकसान भरना पड़ता है कि उनको दंगे में नाम शामिल कर दिया। खबर आगे पढ़ने से पहले आपसे एक अपील करते हैं कि हिंद वॉइस को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके वेबसाइट पे जाइए, कि इसके फेसबुक देखिए, और नीचे जो एक लाइन चल रही है उसमें आप अगर मदद देना चाहें तो हमें दीजिए, क्योंकि ये हमें मदद करेगी। सब श्रमजीवी पत्रकार हैं, श्रमजीवी, और ऐसे हैं कि जो सीनियर हैं। आजकल मालूम पत्रकारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। यूपी में तो गोलियां मारी जा रही हैं, अभी बरेली में भी कि एक को गोली मार दी गई, हर जगह गोली मारी जा रही, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसलिए नहीं, बात उसके लिए नहीं, हम तो सिंपैथी के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आप स्वतंत्र पत्रकारिता को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, अच्छी खबर सुनना चाहते हो, तो हमें इमदाद दीजिए, माली मदद दीजिए। अब बढ़ते हैं खबर की ओर, जो है बात है NPR की, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन की। इसमें कुछ विवादास्पद सवाल पूछे गए थे, जैसे मातृभाषा क्या है, माता पिता के जन्म की तारीख क्या है, उनके लिए आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, साथ में लगाना पड़ेगा, उनके जन्म स्थान जैसे सवाल पूछे गए थे। उनके सब के लिए प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो उस ज़माने 1950 में उनके माता पिता पैदा हुए हैं, उससे पहले पैदा हुए तो होते नहीं थे, उस वक्त तो चला भी नहीं था जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कुछ नहीं था। पटवारी लिख के देता था या कोई भी लिख के देता था, मान्य होता था। जिन पर ये विवाद हुआ था कि उनमें कहा गया था, जो विवाद था कि 1950 के जन्म तिथि कैसे बताई जा सकती है, लोगों ने पूछा, क्योंकि प्रमाण पत्र लाने के लिए 1950 में तो ये शुरू ही नहीं हुआ था। और हमारे माता पिता उस बात पर स्वर्गवासी हो गए, अब हम कैसे भरेंगे इसको, जानते ही नहीं। अच्छा, पहले क्या होता था, जन्म तिथियाँ बताई नहीं जाती थी, पता ही नहीं होती थी उनको। पंडित जी ने पत्रा में निकाल दिया, या मौलवी साहब ने बता दिया कि चलिए ये है, ये भर दीजिए स्कूल में। मुझे अपना मालूम है कि मुझे स्कूल में ले गए थे मेरे पिताजी, जबकि डॉक्टर थे, मिलिट्री के निकले हुए कैप्टन थे, डॉक्टर, वो ले गए। तो वो हमारे नंदू मास साहब हुआ करते थे, मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, दद्दा कौन सी तारीख लिख दें, गांव में दद्दा ही कहते थे एक दूसरे, वो डॉक्टर भी थे, पहले बड़ा रिस्पेक्ट चलता था। तो उन्होंने कहा लिख दो ये लिख दो। अब क्योंकि हमारे साथ, हमारे पिताजी के साथ खुट्टी पंडित भी थे, पंडित जी, जो हम लोगों की जन्म पत्री रखते, बोले ये उस दिन जब तुलसी जयंती थी, ये था पैदा हुआ, लिख दो ये दिसंबर, 18 दिसंबर। और उनका कौन सा सन लिख दे, बोले कौन सा सूट कर दे, इसका एडमिशन हो जाए, 1950 लिख गया। वो आज तक चल रहा है और मान्य है। जबकि मेरी माता जी
दूसरी तारीख बताती थी और उसके बारे में बताती थी कि ये ऐसा ऐसा है, ऐसा है, तब तुम पैदा हुए थे, पानी बरस रहा था और जुलूस निकल रहा था तुलसी जयंती का, तब तुम्हारी पैदाइश हुई थी। तुलसी जयंती का जुलूस निकल रहा था हमारे यहाँ। लेकिन नहीं, जो लिखवा दिया, खुट्टी पंडित जी ने बोल दिया, वो हो गया सब। तो इस तरीके से भरी जाती थी। अब वो जन्म तिथि अब तो मेरी मैट्रिक से चलती है, मैट्रिक की सर्टिफिकेट से चलती है, बाकी जिनकी है वो कैसे लाएंगे। इसके लेकर CAA, NRC और NPR में आंदोलन शुरू हुआ। नारा गूंजा, कागज़ नहीं दिखाएंगे। इन आंदोलनों को कुचलने के लिए काफ़ी कोशिश की गई। जामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पुलिसिया आतंक छाया रहा। कुछ तो उनके मुकदमे आज तक चल रहे हो, गिरफ्तारियां आज तक चल रही। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की ऑफिशियल वेबसाइट से ये सवाल अब अचानक हटा लिए गए हैं। क्यों हटा लिए गए हैं ये समझ में नहीं आया है। आप जाइए वेबसाइट पे, ये प्रश्न पूछना नहीं, पूछे है ही नहीं। जिनमें माता पिता के जन्म स्थान, जन्म की तारीख, मातृभाषा के कॉलम को हटा दिया गया। कोई कह रहा है कि ये बिहार और बंगाल के इलेक्शन की वजह से कराए गए, उनमें सबसे ज़्यादा आंदोलन वहीं हुए थे, हिंदी बेल्ट में हुए थे। बाकी और भी बातें चल रही हैं कि तो फिर हटाना था तो इतना नुकसान इतना रखे क्यों, बात ये है। वहीं अब बस व्यक्ति का नाम, घर के मुखिया से शेष रिश्ता, पिता का नाम, माता का नाम, अगर विवाहित है तो पति का नाम, जन्म तारीख, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान, लिंग, राष्ट्रीयता जो है, सामान्य निवास की है, ये जो सामान्य माफ कीजिए, राष्ट्रीयता सामान्य जो भी है उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। निवास का वर्तमान पता, वर्तमान पते पर रहने की अवधि, जो पता आपका है वो भरिए, उसकी अवधि भर दीजिए। ये स्थायी निवास है तो वो भर दीजिए, व्यवसाय का निवास है तो वो भर दीजिए। गतिविधि में भरिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी वो भर दीजिए। सिंपल कर दिया गया, वो सब कागज़ वाले हटा दिए गए, आप भर दीजिए। ये जो 10 में था, 2010 में कानून बना था, वही लागू हो गया फिर से, जिसको इन्होंने हटाया था। क्यों हटाया था ये भी नहीं बता पाए, और अब क्यों रखा था ये भी नहीं बता पाया, लेकिन हट गया है। अब देखने की बात कि NPR में जो विवादित कॉलम थे, जिन पर बहस थी कि कागज़ नहीं दिखाएंगे की मुहिम चली थी, वह जैसे माता पिता की जन्म की तारीख, स्थान, मातृभाषा जैसे सवालों को हटा दिया गया है, उनकी मातृभाषा। वहीं राष्ट्रीयता के बारे में पूछा गया है, यानी जो घोषित है उसके बारे में प्रमाण पत्र नहीं माना गया है। आपकी जो राष्ट्रीयता है वो भर दीजिए, भारतीय है नागरिकता वो भरेंगे आप। उसके लिए ये प्रमाण पत्र नहीं कि आप भारतीय हैं तो प्रमाण पत्र ला के लगाइए। इसके साथ पहले आधार नंबर देना ज़रूरी था, अब इसको भी वैकल्पिक कर दिया गया है, दीजिए या ना दीजिए, देना चाहे तो दीजिए और ना देना चाहे तो ना दीजिए। इससे पहले NPR का 2010 का जो संस्करण था उसकी तुलना में बहस थी कि मौजूदा NPR में व्यक्ति से गत डाटा इकट्ठा करने की ये कहा गया था, ये व्यक्तिगत डाटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, इस तरीके से लोगों को शक था। जो क्यों किए जा रहे हैं ये भी शक था, जिसमें लिखा था कि प्रतिवादी द्वारा घोषित राष्ट्रीय मातृभाषा भारतीय नागरिकता को किसी भी अधिकारी द्वारा चैलेंज किया जा सकता है और वो आपके इंक्वायरी कर सकता है, आपको बुला सकता है, कोई भी अधिकारी चैलेंज कर सकता है। ये यानी बड़े लकूना थे। यानी अगर आपने लिखा है माता पिता कि कहीं बाहरी नागरिक थे और भारत में वर्षों से रह रहे थे, तो उन्हें भारतीय नागरिकता के हिसाब से वो अधिकार थे या नहीं, जो भारतीय नागरिक को हैं मिले थे या नहीं, ये लिखा था उसमें। ये भी लिखा था कि वो अधिकार मिले थे कि नहीं और कब से रह रहे थे, ये सब लिखना था, बड़े बारीकियाँ थी। फिर इसके बाद इसका सत्यापन इंक्वायरी अधिकारी द्वारा की जाएगी। आप भर तो देंगे नागरिकता, लेकिन अधिकारी आएगा उसका सत्यापन करेगा और फिर उसको लिखेगा हाँ ठीक है। अगर उसने नहीं किया, भारत में जानते हैं आप अधिकारी क्या करते हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, किसी भी बात, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर लेते हैं जो फ्री में दिया जाता है, तो उसमें क्यों नहीं लेंगे। पत्रकार हूँ मैं, जानता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। यानी जो मौजूदा सरकार द्वारा प्रस्तावित CAA और NPR के साथ जो ये कानून जोड़े गए थे उनकी तीखी आलोचना हुई, लेकिन ये जो NPR के कानून है जो महामारी के कारण
जो चल रही है उसके कारण रोक देना पड़ा था। नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन है, मतगणना जो है वो रोक दी गई थी, वरना हंगामा खड़ा रहता। अब देखिए कि इसके खिलाफ झारखंड, तेलंगाना, केरल, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सहित 11 राज्यों में NPR कानून को के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। उन्होंने कहा हम अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे इस चीज़ को, और 211 के प्रारूप के तहत ही जनगणना करने को उसमें वो जोर डाला गया था। कहा जा रहा है कि बिहार, बंगाल में जो मौजूदा चुनाव होने वाले हैं इसमें भाजपा की जीतने की उम्मीद नहीं है, लिहाजा इन विवादित कानून को हटा लिया गया है। यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, दोनों जगह यहाँ से हटा लिया गया है। बाकी और राज्यों में देखते क्या होता है, लेकिन बगैर बताए हुए ये कानून हटा लिए गए जिस पे इतना हंगामा हुआ। इसके पहले भी हम लोगों ने CAA के बारे में बताया था कि अब 8 महीने गुजर गए तो अभी तक उसके कानून फ्रेम नहीं हुए, उसके लॉ फ्रेम नहीं हुए, ये भी हम लोग बता चुके हैं आपको। लिहाजा बहुत सी बातें तो छुपाई जा रही, पता ही नहीं लग रहा है और छुपाई जा रही, क्योंकि कभी आता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो मोरों को दाना खिलाने में व्यस्त हैं। आज फ़ोटो एक वायरल हुई, बतखों के साथ खड़े हुए हैं, उनको दाना खिला रहे हैं, गरीबों को दाना नहीं खिला रहे हैं। किस तरीके से भुखमरी आगे आगे बढ़ती जा रही है। सिर्फ 35% लोगों को, गरीबों को, जो एक कहा गया था कि 80 करोड़ लोगों को 3 वक्त का राशन दिया जाएगा, वो नहीं मिल रहा है। ये रिपोर्ट आ चुकी है। 1 करोड़ से भी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार अभी तक हो चुका है। वो रिपोर्ट के, उस रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ तक कि पार्लियामेंट अब जब होगी या तो वर्चुअल होगी, यानी ऑनलाइन होगी, या फिर उसमें इतनी दूरी, उसमें बहस की गुंजाइश नहीं होगी, इतने कम लोग बैठेंगे, या जो भी होगा अभी तक ये भी निश्चित नहीं हुआ। तो सवाल कौन पूछेगा, जवाब कौन पूछेगा? बात सत्तारूढ़ की नहीं है, विपक्ष की भी यही बात है। वो आपस में डंडे चला रहे हैं, विपक्ष अपना राज कर रहा है, और ये जो लाखों लोगों का नुकसान हो चुका है, एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, कई लोग जेल में बंद हैं NPR के सिलसिले में, आसाम वगैरह में हंगामा चला है, जल उठे थे आसाम, हमारे संबंध बिगड़े बांग्लादेश से और भी देशों से संबंध बिगड़े, उसके कानून हटा लिए गए हैं। ये वेबसाइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।